It is also a matter of immense satisfaction that armed forces of Pakistan are professionally competent and well trained to cope with all internal and external challenges. मुसल्लह फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान अमन का दाई है, खित्ते के ममालिक से दोस्ताना रवाबित चाहता है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का PAF एकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। निगरां वज़ीर आज़म को जनरल सलूट पेश किया गया। अनवारुल्लाह काकड़ ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबियती मशक़ का मुशाहिदा और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंजेस का जवाब देने के लिए जंगी तैयारी, जहनी सलाहियत की अहमियत को उजागर किया। जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, अमन के वक्त में हकीकत पसंदाना तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कमांडर मंगला कोर ने इस्तकबाल किया। गजा में किसी भी वक्त जंग बंदी का इम्कान, इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से भी मुस्बत बयान। इसराइल और हमास मुआहदे के करीब पहुंच गए। इब्तदाई तौर पर 5 रोज की जंग बंदी होगी। हमास 50 यरगमाली इसराइली रिहा करेगा। बदले में इसराइली जेलों में कैद खवातीन और बच्चों समेत 300 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। सऊदी वली अहद का तमाम मुमालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। 2 रियासती हल के सिवा फलस्तीन में सलामती और इस्तेहकाम का कोई रास्ता नहीं। गजा में इसराइली जारियत और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का वर्क्स के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसराइली फौज के अस्पतालों के बाद डॉक्टर्स और तिबी अमले के घरों पर हमले। नसीरत में डॉक्टर, नर्स और सिविल डिफेंस एहलकार के घरों पर बम बरसा दिए। 20 से ज्यादा अफराद शहीद। इंडोनेशिया अस्पताल का मुसलसल तीसरे रोज मुहासरा। अंदर मौजूद 500 जख्मी इलाज के मुंतजर। 46 रोज से जारी इसराइली हमलों में 7,000 बच्चों समेत 15,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान मजीद 2 इसराइली हलाक। मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 68 हो गई। इसराइली हमले में शहीद फलस्तीनी खातून सहाफ़ी आयत का शहादत से 1 रोज पहले पैगाम। इसराइल बैतुल्लाहिया में फास्फोरस बम बरसा रहा है। सूरत हाल इंतहाई बदतर है। शायद ये मेरा आखिरी पैगाम हो। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जराए का कहना है काउंसिल में शिकायत कुननगान के दलाइल मुकम्मल हो गए। शिकायत कुननगान ने तमाम शवाहिद मुताल्लिका दस्तावेजात काउंसिल के सामने रखे। काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात का भी जायजा लिया गया। जस्टिस मज़ाहिर को दूसरा इजहार वजूह नोटिस जारी करने या न करने पर मुशावरत। उन्होंने पार्टी की तरफ से डायरेक्शन दिया है, अब जलसे, जुलूस, कन्वेंशंस हैं की कार्रवाई आज से ही शुरू कर दें। पहला जलसा पेशावर में होगा 1st वीक ऑफ दिसंबर। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है, चेयरमैन PTI ने हिदायत की है कि इंतखाबात आ रहे हैं, जलसों का आगाज कर दिया जाए। पहला जलसा दिसंबर में पेशावर में होगा। हमें रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही का नून लीग पर इंतजामिया और पुलिस के इस्तेमाल का इल्जाम। लाहौर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, तलागंग, अटक, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन से इलेक्शन लड़ूंगा। बल्ले का निशान ना हुआ तो कोई इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगा। पर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ जेल ट्रायल कालअदम, नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया गया। 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कालअदम करार दिया जाता है। जेल में होने वाली तमाम कार्रवाई की कोई हैसियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। 29 अगस्त और उसके बाद के वजारत कानून के तमाम नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज की तैनाती दुरुस्त और कानून के मुताबिक करार दे दी। जेल में ट्रायल तभी किया जा सकता है जब वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे। इन कैमरा ट्रायल भी तभी किया जा सकता है जब तमाम कानूनी अमल मुकम्मल हो। गैर मामूली हालात में कानून के मुताबिक ट्रायल जेल में किया जा सकता है।
काबीना फैसलों पर वजारत कानून के 13 और 15 नवंबर के नोटिफिकेशन गैर मौसर समझे जाएं। वफाकी काबीना की मंजूरी का इतलाक माजी के ट्रायल पर नहीं होगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। हमने आज तय किया है कि मुस्तकबिल में भी हम मिलकर चलना चाहेंगे। जो इंतखाबी मराहल हैं मुफाहमत के साथ, एडजस्टमेंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए। पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का साथ चलने पर इत्तेफाक। दोनों बड़ों की इस्लामाबाद में मुलाकात। आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, तय हुआ है कि साथ मिलकर चलना है। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। बिलावल नहीं जानते हमने माजी में क्या कुछ देखा और सुना। मुल्क में अब भी साजिशें हो रही हैं। ये साजिशें दोबारा सर ना उठा सके, उनके लिए सबको मिलकर सोचना होगा। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़े इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शेर बिल्ली निकला। कई बार के वजीर आजम चौथी बार बनकर क्या करेंगे? नई नस्ल को मौका दें ताकि वो मेहनत करके मुल्क की खिदमत करें। बिलावल भुट्टो ने दीर का ठंडा मौसम गरमा दिया। लीगी क़यादत पर तंज के तीर बरसाए। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, उनकी सियासत ये है कि मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा। नून लीग और पीटीआई का एक ही एजेंडा है, हुकूमत में आकर जाती हिसाब लेना। पीडीएम हुकूमत का भी यही मसला था, आवाम की मदद के बजाय जाती मुफाद में लगे रहे। मुझे एक मौका दें, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद सिपाही शाहज़ेब आबाई इलाके गुजरखान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। आईएसपीआर का कहना है मुसल्ला अफवाज हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 2292 गैर मुल्की अपने मुल्क लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,40,175 हो गई। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकनी आलम के 710वें उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मुल्तान आमद का सिलसिला जारी। उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। उमर गुल पेसर्स जबकि सईद अजमल स्पिनर्स को गुर सिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज पहला असाइनमेंट होगा। उमर गुल कहते हैं वो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सईद अजमल का कहना है वो मुल्क में स्पिन बॉलिंग की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अब कारकर्दगी की बुनियाद पर पैसा मिलेगा। पीसीबी का खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल का फैसला। किसकी होगी तरक्की, किसकी तनसली? चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को टास्क दे दिया गया। वर्ल्ड कप और एशिया कप परफॉर्मेंस की रोशनी में कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल होगा। एमक्यूएम के 3 साबिक अरकान की सईद गनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक अरकान असम्बली ने कहा, बंदूक का दौर खत्म हो गया, धमकियों से डरने वाले नहीं, शहरी और देही सिंध का फर्क खत्म करने आए हैं। सईद गनी बोले, बानी को गालियां देने वाले मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम हाईजैक कर ली।